हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं दोस्तों, टी होलसेल बिजनेस में आप पैकेजिंग कैसे करेंगे। मतलब चाय तो आप हमसे खरीद लेंगे। मान लीजिए आपने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है, कि आप मुझे 10 बैग चाय भेजें। एक तो हो गया बीपी हो जाता है, उसके बाद आपका डस्ट हो जाता है और बीपीएसएम हो जाता है। ठीक है, डस्ट हो जाता है और आपने बीपीएसएम ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो आपने जब ऑर्डर दिया तो ये सब मैच ब्लेंड करके जब आप पैकेजिंग करेंगे तो पैकेजिंग कैसे करेंगे और किस प्रकार से आप मार्केट में माल बेचेंगे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं हूं आसाम से। ठीक है, और मैं एक ट्रेडर हूं। आपका पैसा आएगा, उसके बाद मैं माल खरीद कर आपको बेचूंगा। ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि चाय बिजनेस में आप कैसे आपका मार्केटिंग करेंगे या फिर कैसे आपका खुद का पैकेजिंग बनाएंगे। अगर आपका ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड बनाने से भी चलेगा, नहीं बनाएंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर आपका ब्रांड बना लेते तो आप छोटा सा एक स्टिकर छपा सकते हैं। ठीक है, स्टिकर छपाइए। स्टिकर मतलब इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का साइज में स्टिकर होगा। सॉरी, ये मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। आपने मान लीजिए स्टिकर छपा लिया। आप इस पाउच में, ये सिल्वर फॉयल होता है, ये आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आप माल डालने के बाद इस प्रकार का होगा देखने में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एक स्टिकर लगा सकते हैं इस तरह का। इसी साइज में आप स्टिकर बनाइए आपका नाम का या फिर चाय पत्ती के नाम का या फिर कोई भी ब्रांड आपका खुद का बनाइए। बनाने के बाद आप इस तरह से ये मार्केट में बेच सकते हैं। ये होता है, इसी तरह से आप मार्केट पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि आप जान पाएंगे कि आपके मार्केट में किस प्रकार का चाय चलता है। आपका काम साफ सुथरा होगा, क्योंकि आप जब ऑर्डर देंगे, मैं आपको डायरेक्टली एक बैग में, इस तरह का एक बैग आएगा, उसके अंदर में कम से कम आपको 25 kg का बैग आएगा। 25 से 32 kg का बैग आएगा। ठीक, कभी 32 kg होता है, कभी 25 kg होता है, वो आपका डिपेंड करता है बैग के साइज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का मैं बैग भेजूंगा आपको। ठीक है, उसके अंदर आपका चाय पत्ती होगा। ठीक है, तो जब चाय पत्ती आपके पास होगा तो बैग तो आ गया, चाय पत्ती भी आ गया, लेकिन अभी आप बेचेंगे कैसे डायरेक्टली। तो उस बैग को डायरेक्टली बेच नहीं सकते। हाँ, अगर आप डायरेक्टली होलसेलर है, फिर मतलब मेरे से लेकर आप किसी दूसरे को सप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप होलसेलर नहीं है, आप सिर्फ रिटेल या फिर आप सप्लाई करते मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, चाय वाला ये वाला जो भी है, मतलब बेचते, तो फिर आपका मतलब बेचने का तरीका क्या रहेगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप अगर स्टार्टअप करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप सिल्वर फॉयल में बेच सकते हैं। सिल्वर, इस तरह का सिल्वर का पैकेटिंग आता है, पाउच आता है। उस सिल्वर पाउच आप खरीद लीजिएगा, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा वो आसानी से, इसमें कोई इशू नहीं होता। बाकी अगर नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जुगाड़ लगा के दे दूँगा। ठीक है, तो ये सिल्वर का पाउच होता है। उसके बाद ये सिल्वर पाउच में आप इस तरह से पैकिंग करेंगे, स्टैंडर्ड पैकिंग करेंगे या फिर नॉर्मल पैकिंग करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कैपेसिटी या फिर आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से। अगर आप नया नया फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका जब ब्रांड एक इस्टेब्लिश हो जाएगा तब आप खुद का पाउच बनाइए। और क्या होता है कि पाउच कोई कोई मतलब पाउच प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद बहुत सारा मतलब अलग अलग बात आता है। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना होता है, फसाई लाइसेंस लेना होता है, ये सब अलग अलग बहुत कुछ होता है। लेकिन आप स्टार्टअप छोटे तौर पे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ज़्यादा लागत नहीं लगेगा और आप कम रेट पे, कम क्वांटिटी में भी आप 10-5 हज़ार रुपये लगा के भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप 10-20 लाख लगा के भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है। बाकी चाय पत्ती का ग्रेड कौन कौन सा होगा तो वो तो आपको दूसरे कुछ वीडियो पे हम सप्लाई बता देंगे। बाकी मेरे दूसरे वीडियो पे आपको ये इसके बारे में मिल जाएगा, किस प्रकार क्या होता है, कौन कौन सा चाय होता है।
तो मैं एक्चुअली आसाम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए क्या होता है मैं डायरेक्टली गार्डन से आपको जो भी ऑर्डर होता है गार्डन से मैं कलेक्शन करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए होता है लूज टी तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपका खुद का ब्रांड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लूज टी लीजिए। हाँ, लॉट में लेंगे तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर आपका मतलब 100 kg 200 kg इस तरह से लेंगे तो आपका बेनिफिट कम होगा। जितना ज़्यादा माल उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, याद रखिएगा। तो ये होता है एक्चुअली सिस्टम काम करने का। तो ये जो सिल्वर फॉयल है इसे सिल्वर फॉयल बोलते हैं या फिर सिल्वर पाउच बोलते हैं। आप मार्केट पे जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। उसमें पैसे माल डाल के आप बेच सकते हैं आराम से। बाकी और क्या क्या दूसरा रास्ता है मैं आपको धीरे धीरे करके इसी चैनल पे बताते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर की भी कीजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम पे आता है तो। बाकी आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक कमेंट आया था आज की सबसे महंगा चाय कौन सा है। देखिए, चाय का कोई क्वालिटी नहीं होता है, चाय कभी महंगा होता ही नहीं है। ये एक पेड़ होता है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, ये पौधा है चाय पत्ती का, ये पौधा है, ये एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है। किसान ने लगाया है, किसान ने लगाने के बाद यहाँ से पत्ती निकला है छोटा छोटा, ठीक है। पत्ती निकलने के बाद ये पत्ती जो है वो फ्री है, क्योंकि ये हर साल उगेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, फ्री है। मान लीजिए किसान ने 10 रुपये लगाने में खर्चा किया, उसे 20 रुपये मिलेगा तो उसका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, सॉरी, ये जो पौधा है या फिर ये जो ट्री है, ट्री बोल सकते हैं नहीं, ट्री को पता नहीं, जो भी हो, ये जो चाय है इसका डिमांड इतना है कि आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक, इतना लोग ऑक्शन पे बोली लगाते हैं, ठीक है। तो इतना लोग जब बोली लगाते हैं तो अपने आप इसका जो प्राइस है, क्योंकि सबको चाहिए, जो चीज़ सबको चाहिए उसी का प्राइस है, उसी का वैल्यू है। जो चीज़ किसी को नहीं चाहिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो चाय का कोई रेट नहीं होता। चाय का रेट कौन डिसाइड करता है? हम लोग, ठीक है। चाय अगर बढ़िया है, मुझे लगता है कि ये चाय में मैं थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसे 1 लाख क्या 10 लाख भी दे के मैं खरीदूँगा। अगर मुझे लगता है कि ये चाय में मेरा लॉस होगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, तो उसका रेट क्या होगा? 1 रुपये। तो ये होता है सब कुछ, ठीक है। बाकी और ये 1 लाख मैं क्यों दूंगा? क्योंकि इसमें कुछ खासियत होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ कमाल का होगा, तभी मैं इसे 1 लाख रुपए दूंगा। सही है ना? तो इस तरह का होता है वो कोई भी बिजनेस में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो रेट आपका हो जाता है कि हाईएस्ट आपका एंडिंग होता है कम से कम, हाँ, 14,000 रुपये भी केजी भी चाय बिका है ऑक्शन में। ये बात मतलब झुटलाने का नहीं है, ऐसा भी हुआ है। फर्स्ट क्लास का चाय है, 1400 रुपये, सॉरी 14,000 रुपये केजी के हिसाब से बिका है चाय, ठीक है। वो आपका एक्सपोर्ट हुआ है मतलब बाहर के देश में। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली कितना होता है कि चाय का मतलब नॉर्मली जो प्रीमियम होता है या फिर आपका जो अच्छा क्वालिटी होता है आपको 500 में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाता है। बाकी आपको इच्छा करे तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाख रुपए भी देंगे तो भी ले लेंगे, 1000 भी देंगे तो भी ले लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस तरह से 500 600 रुपये में आपको अच्छा बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नॉर्मल में चाहिए आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, या फिर 200 रुपये में क्या होता है अच्छा क्वालिटी बेस्ट मिल जाता है आपको, काफ़ी आपको चलने लायक या फिर आपको बिजनेस के लायक। अच्छा, जो भी आप खाते तो 200 150 रुपये का चाहिए खाते, इतना महंगा नहीं खाते आप घर पे, ठीक है। तो ये होता है सब कुछ मैं घुमा फिरा के आपका। तो आशा करते हैं आपको मैंने जो बात बताई है वो काम पे आएगा आपका। तो इसमें आप बात कर सकते हैं और ज़रूर बात कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।